अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते पहुंची है लाहौर के रेलवे स्टेशन पे, जहां लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर वो क्या सोचते हैं, क्या रद्दमल देंगे, क्या पेट्रोल की कीमत कम होने पे महंगाई में कमी होगी या नहीं। निगरान हुकूमत जब आए तो इनको 272 रुपये के करीब जो है पेट्रोल की कीमत मिली। तकरीबन 3 दफ़ा इजाफा किया गया, 17.5 रुपये इजाफा हुआ, फिर 15 रुपये हुआ और इस तरह से फिर 30 रुपये इजाफा हुआ। अब जबकि पेट्रोल की कीमत में 1 अक्टूबर से कमी हुई है, तकरीबन 8 रुपये कुछ पैसे की ये कमी हुई है। 332-33 रुपये पेट्रोल बिकने वाला अब वो 323 और 324 रुपये के करीब बिक रहा है और किसी जगह पर 325 रुपये भी बिक रहा है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल में भी तकरीबन 10 से 11 रुपये की कमी हुई है। आए लोगों से बात करते हैं पेट्रोल की कीमतों की पर जो कमी हुई है उस पर अवाम क्या सोचते हैं, क्या अपने इजहार करेंगे, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिक्शा चलाते हैं, हाँ जी सर। कैसा रोजगार चलता है? रोज़गार तो सही है मगर पेट्रोल ने सब खाना ख़राब कर दिया। पेट्रोल की कीमत तो कम हुई है, 8-9 रुपये कम हुआ है, खुश नहीं है? भाई 9 रुपये कम करके फिर 25 रुपये 30 रुपये इन्होंने बढ़ा देने, 2 दिन बाद नहीं तो 5 दिनों बाद बढ़ा देंगे। सवारी तो वही पैसे देती है, सवारी से कुछ 40 रुपये मांग लें कि दरबार का 40 रुपये किराया है, तो वो पहले ही कहेगी 30 रुपये ले लो। वो भी क्या करे, वो भी मजबूर है क्योंकि काम के हालात ही ऐसे हैं। इस निगरान हुकूमत ने तकरीबन 60 रुपये के करीब पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया और कमी तो 8-9 रुपये हुई। लास्ट टाइम भी 30 रुपये इजाफा हुआ था, अब 8-9 रुपये का। इस कमी से खुश हैं कि नहीं? ये 8-9 रुपये उन्होंने कमी की है ना, ये सिर्फ चंद दिनों की बात है। ये आप भी यहीं पर हैं, हम भी यहीं पर हैं। ये जब 15 तारीख आनी है तो इन्होंने पेट्रोल फिर ज़्यादा कर देना। 9 रुपये कम किया, 30 रुपये बढ़ा देंगे, 25 रुपये बढ़ा देंगे, उसका क्या फ़ायदा? 10 दिन के लिए कम करने का कोई फ़ायदा है? किनको फ़ायदा दे रहे हैं या किसको नुकसान पहुंचाना है? मामूली कमी करना और इजाफा जो है वो बहुत 25-30 रुपये कर। सरमायादार को फ़ायदा, जो उनसे ये पंपों वाले हैं इनको फ़ायदा, और किसी को फ़ायदा नहीं है। ये रिक्शे वालों को क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। सवारी वही है, 40 रुपये जो उनसे हम ले रहे हैं, दरबार का किराया वही है। अब यहाँ से हम 350 का तेल डलवाते हैं, गाड़ी 3 फेरे लगाती है, 2 फेरे भी लगाती है। अब 1 फेरे का तेल डलवा लेते हैं, 1 फेरा अगर बचता है वो फिर अगली बारी फिर तेल डलवा लेते हैं। रिक्शा अपना है नहीं जी, दिहाड़ी का। तो फिर क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, किनको क्या दे? दिहाड़ी है, सुबह 6 बजे के आएंगे, ये पैसे हैं। कितने के पैसे कमा लिए हैं? हाँ, ये भैया डॉलर कमा लिया जी। ये डॉलर है। हाँ जी, ये देखिए जी, पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी हो रही है, ये सुबह रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत नीचे आ रही है। ये सुबह 6 बजे ये के पैसे कमाए हैं आपने? ये सुबह 6 बजे के आके ये पैसे कमाए हैं, पेट्रोल ही डलवाया। 100-150 रुपया होगा या उससे भी कम है? ये अभी गिने नहीं है, गिनने को दिल ही नहीं कर रहा। अभी तक रोटी नहीं खाई, यकीन करें दोपहर की रोटी नहीं अभी तक खाई। रोटी कहाँ से खाएं? रोटी भी नहीं खाई, रोटी कहाँ से खाएं? दिल का रोटी खाने जाएंगे 150 रुपये की, मामूली से मामूली 150 की रोटी खाई जाएगी। पेट्रोल डलवाया है आज? अभी पेट्रोल डलवा के आए हैं 350 का। 350 का पेट्रोल डलवा लिया है और ये कुछ पैसे हैं जो बचा लिए हैं। हाँ जी, अच्छा, अब ये पैसे आपने बचा लिए हैं, आज 600 रुपया दिहाड़ी कैसे देंगे रिक्शे वाले? ये अब चलाएंगे तो अल्लाह वारा सब क्या कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा सर पर चढ़ जाते हैं, वो फिर अगले दिन डबल देने पड़ते हैं। ना दें तो मालक कहता है भाई गाड़ी खड़ी कर दो, मजबूरी है। बच्चे हैं, अब 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं मेरे, 7 बच्ची हैं, 1 बेटा है, क्या करें, मजबूरी है। ना काम करें तो फिर घर पे तो नहीं ना बैठ सकते। तो आपको बताया सुबह 6 बजे के आए हैं, ये पैसे पकड़े हैं, जो कमाया पेट्रोल ही डलवाया। अच्छा, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, महंगाई बढ़ जाती है, क्या पेट्रोल की कीमत कम होने पे महंगाई कम हो रही है? कुछ चीज़ नहीं कम हो रही, कुछ भी नहीं कम हो रहा। हर बंदे का यही मानना है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब इन्होंने 9 रुपये कम किए हैं, ये 10 दिनों बाद देख लेना ये 25 रुपये 30 रुपये बढ़ा देंगे, उसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। ये 10 दिनों के लिए या 8 दिनों के लिए ही होता है।
कुछ कहना चाहेंगे हुक्मरानों को कि आवाम का कुछ सोच लें, पेट्रोल की कीमत, महंगाई, बिजली के बिलों ने बड़ा परेशान किया है। इन्होंने कुछ भी नहीं सोचना। अब मेरा बिल घर का 31,000 का बिल आया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं 31,000 बिल कैसे भरूं। मेरे पास ये पैसों के अलावा पैसे ही कोई नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैंने अभी तक रोटी नहीं खाई दोपहर की, तो मैं 31,000 रुपये बिल कहाँ से भरूंगा। कैसे गुजारा करती है गरीब आवाम? आवाम तो पिस चुकी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आवाम पी चुकी है, कर्जे के नीचे आ रहे हैं। अब मैंने किसी को कहा यार मुझे दो, कौन से कर्जे की बात कर रहे हैं, जो हुकूमत ले रही है या आप ले रहे हैं? जो यार दो से किसी से मांगे हैं पैसे, हमें हुकूमत से कहाँ मिलने हैं। हम उनके पास जाएं, हमें वो कहते हैं जी ये फॉर्मेलिटी है, ये चीज़ें लेके आओ, ये चीज़ें लेके आओ। कोई नहीं देता कर्जा। कर्जा भी उनको मिलता है जो कोई पैसे देते हैं या कुछ उनको लगाते हैं, उनको कर्जा मिलता है। हमें कहाँ कर्जा मिलता। मैं 10 दफ़ा गया हूँ, मुझे एक दफ़ा नहीं कर्जा मिला। अब मैंने बताया कि मुझे 31,000 का बिल आया, 31,000 का बिल आया। अगर बिल नहीं जमा कराऊंगा मीटर कट जाएगा। अगर वो देखता हूँ वो किसी से उधार मांगे हैं, दे मिल गए तो ठीक है, ये तो मीटर कट जाएगा। अब बच्चों की रोटी पूरी करूँ कि ये बिल वगैरह पूरे करूँ। अब गैस का बिल 3,000 का गैस का बिल आया। क्या पानी गर्म करते होंगे? पानी गर्म से नहाना होता कुछ हो? भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या क्या घर के अंदर इर्द गिर्द का खाना भी कुछ पकता है? भी नहीं। एक टाइम सिर्फ खाना पकता है, एक टाइम, 3 टाइम भी नहीं, एक टाइम, एक टाइम खाना पकता है। कितनी की रोटियां पक जाती होंगी जिसका 3,000 बिल है? भाई 15 से 16 रोटियाँ, 16 रोटियाँ रात को पकनी है। अब इस टाइम पकनी है 12 रोटियाँ, इस टाइम पकनी है बस। यहाँ रात को सालन पकना, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत मुश्किल हालात हैं लोगों के। गैस के बिलों में भी अब इजाफा होगा, गैस की कीमत में भी इजाफा है, लोग परेशान हैं। लोगों को पेट्रोल की कीमत ने इस वक्त परेशान कर दिया है और लोग मामूली कमी पर जो है ना शदीद रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, खुश हैं? सर खुश तो हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत जितनी बढ़ गई है उसके बाद इतने पैसे कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना इस टाइम फौरी तौर पे। कुछ रुपए की कीमत जैसे आप देखें कि पहले एक डॉलर जो था 200 309 रुपये तक चला गया था, अब डॉलर 290 रुपये आ गया है। रुपए की कदर बढ़ गई है लेकिन महंगाई पे कोई असर नहीं पड़ा। इस निगरान हुकूमत ने 60 रुपए के करीब जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। हालिया 30 रुपये इजाफा हुआ, 8-9 रुपये कमी थी। ये आवाम के लिए कोई मतलब इस मामूली कमी पे आवाम खुश है या आवाम समझती है महंगाई में कमी होगी? अवाम तो सर उस सूरत में खुश होगी ना अगर खाली पेट्रोल ही नहीं ना, इसके साथ जो चीज़ें और दूसरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और जब कम होता है तो उस वक्त कोई चीज़ कम नहीं होती। फिर अब कल की बात है, कल हम ये 240 रुपये किलो गाजरें थे, 140 रुपये किलो मूली थी। तो जो थोड़ी थोड़ी यही चीज़ें, ये सब्ज़ी भी खाना एक गरीब आदमी के लिए महाल हो चुका है। अब मैं वाइट कॉलर रिक्शा ड्राइवर हूँ, ठीक है जी, मैं खुद रिक्शा भी चलाता हूँ, मेरे अपने 2-3 रिक्शे से भी हैं। फिर तो आप बड़े ताजुर हुए, रिक्शे किराए पे भी और खुद भी चलाते हैं। ये बहुत बड़े ताजर हैं जी। हम इतने बड़े ताजर हैं कि जब महीने के बाद बिजली का बिल आता है तो हम लोगों से पैसे उधार ले लेके बिल जमा करवाते हैं। इतने बड़े हम ताजर हैं। आपको तो खुद दाद देना चाहिए इन रिक्शा ड्राइवर को। सर इनको बेचारों को क्या, इनको रिक्शा ड्राइवरों को दूँ? ये मेरा भाई बैठा हुआ है, ये भी रिक्शा ड्राइवर है, इसके माशाल्लाह 7 बच्चे हैं। मेरे से ज़्यादा इसके घर के मसाइल हैं, ठीक है। मेरा तो चलो कुछ ऐसा सिलसिला है कि मेरा घर का निज़ाम चल रहा है मेरे पैसों से। मेरे 2 बेटे हैं तो मेरा निज़ाम चल रहा है। इसके 7 बच्चे हैं और इसकी 5 बेटी हैं, 2 बेटे हैं इसके। इसका निज़ाम कोई मुझे बता दें, कोई हुकूमत का अहदेदारान आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई आके इसका मुझे बजट बना के दिखा दे कि लो भी आपने 2 टाइम की रोटी का बजट बना दे, 3 टाइम की रोटी छोड़ दें। आप इस दौर में 2 टाइम की रोटी का बजट बना के दे दें तो हम पेट्रोल चाहिए 500 रुपये कर दें, 1000 रुपये कर दें, बिजली के बिल इतने बढ़ा दें, हमें कोई रास्ता बता दें कि इस तरीके से चलोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी आसानी में आ जाएगी, उस हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा है नहीं सर, ऐसा है नहीं। आप भी इसी माशरे में रह रहे हैं और हम भी इसी माशरे में रह रहे हैं। हर महंगाई की चीज़ आपने भी महंगी लेनी है। ये नहीं कि आप
न्यूज़ वाले तो आपको सस्ती मिल जाएगी। हम तो महंगी ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं, हम तो उन चीज़ों को मैं बात आपको बता रहा हूँ ना, लेकिन कुव्वत ख़रीद से हर चीज़ बाहर हो गई है, यकीन करें। अब हम बच्चों को हम अपने बच्चों को खुराक खिलाएंगे? दूध लेना हमारी सकत से बाहर है, 240 रुपये लीटर दूध है, ठीक है। अब जिसके 2 बच्चे हैं वो तो चलो 1 किलो दूध ले ले, जिसके 7 बच्चे हैं वो तो दूध ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो किलो भी लेगा तो घर में लड़ाई है, उसके लिए मुश्किल ही मुश्किल है। तो बस अल्लाह ताला रहम करे जी। निगरान हुकूमत की जो बात है, इन बेचारों के हाथ में कुछ नहीं है सर, ये सारा कुछ हुआ हवाया आया है सारा। IMF से पहले इमरान खान साहब ने ऐसे मुआहदे कर लिए। वो आपको याद होगा कि शेर रशीद साहब ने लास्ट अपना इंटरव्यू एक दिया था जब इनकी हुकूमत जाने वाली थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने ऐसी खंदकें खोद दी हैं कि जब आने वाले जो हैं ना, उन खंदकों में खुद गिर के गर्क हो जाएंगे। और वो हम लोग नहीं, वो नहीं गर्क हुए, ये अवाम गर्क होगी उसमें गिर के, ठीक है जी। IMF से ऐसे ऐसे मुआहदे किए तो उनको पता था कि अब IMF के बगैर मुल्क चलेगा नहीं, डिफ़ाल्टर हो जाएगा। उनकी हर बात माननी पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी। ये उसके बाद 16 माह की हुकूमत आई है, उन्होंने कोशिश की है कि मईशत को संभालने की, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, वो मईशत ऐसे ज़बानों से थोड़ी संभलेगी। उसके लिए बारीक जो है ना, वो अवाम को उसका अदा करना पड़ा कि हमें अपने खून से अदा करना पड़ा कि ये लो जी मुल्क को बेहतरी की तरफ। अब अगर बेहतरी की तरफ आएगा भी तो फिर कोई ना कोई आएगा वही रूसी हालात पे ले आएगा, चाहे वो कोई 75 सालों से अवाम ही इन सब चीज़ों को देख भी रही है और अवाम का ही खून पसीना निकल रहा है। अवाम तो अब बिल्कुल जो है ना, वो एक सफ़ेद पोश तबका वो भी ख़त्म होकर रह गया। हर शख्स जो है इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है। क्या समझते हैं हुक्मरानों को कोई अवाम के लिए कुछ सोचे, कोई होश के नाखुन ले? सर हुक्मरान क्या सोचेंगे जब उनके इतने बड़े बड़े महल हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, उनके लिए तो कोई चीज़ खरीदना लेना मुश्किल कोई नहीं है। अवाम में आए, पहले होते थे लोग जो लीडर होते थे, अवामी लीडर होते थे, अवाम में रहते थे, अवाम के मसाइल उनको पते होते थे। अब आप किसी भी MNA को पूछ लें, उसके हल्के के किसी बंदे के, चंद बंदों के उसको नाम आते होंगे जो उनके खास खास बंदे होंगे, उसके अलावा उसको नहीं पता मेरे हल्के में क्या क्या हो रहा है। आप किस हल्के से? मैं इसी हल्के से। यहाँ पे कौन MNA था? यहाँ पे पहले तो ये थे ना, नवाज शरीफ साहब का ये मेन हल्का है, वो खुद इधर से इलेक्शन लड़ते थे, ठीक। नहीं, वो कौन है, कौन MNA बना इस हल्के से? इस टाइम इस टाइम तो कोई भी नहीं है ना MNA MPA जो पहले था, आपको भी याद है कि नहीं? मैं सिर्फ ये जानना। नहीं, अलीम खान मेरे ख्याल में, यार मुझे तो इतना भी भूल गया, इधर लोगों ने अवाम को, जैसे अवाम को याद ही नहीं है। जानेंगे मसाइल जो है, कैसे गुजारा चलता है इस पेट्रोल की कीमत में कमी से, कोई अवाम को फ़ायदा होगा? पेट्रोल से आवाम को किसी हिस्सा फायदा तो कोई भी नहीं। पेट्रोल दिलवा दें हम, यहाँ से लीटर पेट्रोल दिलवा लो, कहाँ हमारे लीटर तेल में 4 फेरे लगते थे, 4 या 5 फेरे लगते थे, अब लीटर तेल में 2 फेरे लगते हैं। सवारी से किराया मांग लो, सवारी बेचारे वो आप दिहाड़ीदार हैं, मजदूर बंदे हैं, हमें आप शर्म आती है किराया ज़्यादा मांगते हुए। हमने किराया बताया ही नहीं है, हम अपना 40 रुपये किराया ले रहे हैं जो किराया था। यहाँ पर आते हैं लोग, यार भाई बताओ कितना किराया, हम कहते हैं 40 रुपये। यार ये 50 क्यों ले रहा है भाई, तुम 50 क्यों ले रहा है भाई, सारी दुनिया ले रही है। कहने का मकसद बिल नहीं पूरे हो रहे, बच्चों की फीसें नहीं पूरी हो रही, तो कहाँ जाए? तो हमारा हुनर भी यही है, हमने चलाया यही है। मकैनिक को कितने पैसे सुबह से कमा लिए और कितना तेल डलवाए? ये मैं अब घर से निकल के आया हूँ, 2 गाड़ियाँ मेरी चली हैं, ड्राइवर को दी, ठीक है, 1 गाड़ी में आप चलाता हूँ। मैंने इसमें दिलवाया सुबह 450 का पेट्रोल, तो मैंने पकड़ा 950 रुपया। ये हिसाब लगा लो, 400 रुपया पेट्रोल का लगा दो, पीछे कितने रह गए? 500 रुपया। अब 2 फेरे और लग जाएंगे, गला 500-600 रुपये और लूँगा। यानी कि दिहाड़ी अच्छी चल रही है। रोटी शुक्र है खा रहे हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन काम चल रहा है। मगर परेशानी तो है ना आवाम के लिए, आवाम तो परेशान है, जो मजदूर है जिनके पास नहीं है बेचारे, क्या कोई यहाँ आते हैं या भाई किराया नहीं है, हम कहते हैं बैठो कोई बात नहीं यार, देना तो रब ने है ना, चल हम ये देता हमें, हम उन्हें का किराया नहीं है, चल पीछे हो जा, नहीं बिठाना, ये हमारे में आदत नहीं है। शुक्र है रब का, अल्लाह में रोटी दे रहा, हम खा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, महंगाई कम होगी? पेट्रोल सुना कम हुआ है, 332-33 बिकता था, अब तो 324-25 पे आ गया। यही कह रहे थे पेट्रोल कम होना है, तो अब पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, ये तो जी शरीफ बदाम तो कटा। ला इल्म है 8-9 रुपये कम हुआ है।
हाँ इतना काम हुआ है। हम दिलवाते थे कट्टा तेल, 400-500 का तेल दिलवाता मैं कट्टा। मैं 200 वाला नहीं दिलवाता। मुझे पता है मेरे इतने फे लगने, मैंने काम चलना है। पेट्रोल की कीमत कोई भी हो, आपने 400, 450, 500 का तेल डलवाना है, बेशक 500 लीटर हो, आपको कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारा रूटीन है। 400 का तेल दिलवाना, हमें पता है यार मेरे इतने फे लगने, 3 लग जाए 4 लग जाए, हमारा रेट ठीक है 4 फे लगाने। तो शुक्र है आपका, गेडम नहीं भी लगती दिहाड़ी, गेडम लग जाती है। मैंने काम चल रहा है, चला रहे हैं। कहते जी लग गई तो रोज़ ही, ना लगा तो ये समझे कि वो रोज़े का दिन है आज। और लोगों से बात करेंगे और उनके ख्यालात जानेंगे। यहाँ पर एक खाने पीने का जो है ठेला भी लगा हुआ है, इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा कारोबार चल रहा है? सर कारोबार तो बहुत नरम है। महंगाई क्या तो कारोबार बहुत कम हो गया है। इतनी महंगाई बाकी हर इंसान परेशान हो गया है। महंगाई क्या तो आए दिन आए कोई ना चीज़ का रेट बढ़ा होता है, कभी किसी का कभी किसी का। अभी रात को ना एलपीजी रेट बढ़ा दिया है, गैस वो नहीं आती और कहाँ से इंतजाम चलाना है। आज 8 पर तेल कम किया है और 10 रुपये वहाँ बढ़ा दिया उन्होंने एलपीजी के। अब बात वहीं वहीं है, तो क्या किया जाए। कारोबार बिल्कुल नहीं है, पैसे ही पैसे, किसी के पास पैसा नहीं है। लोग आते हैं रोते हैं, कहते हैं क्या करें भाई। अब निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर लोग आते हैं खाने पीने के लिए, बाज़ लोगों के पास पैसे भी नहीं होते होंगे, बड़ी परेशानी होती होगी, क्या होता है? सस्ता काम है, सबसे कम रेट हमारा, सबसे कम इसलिए कि चलो यार कोई आगे मुसाफिर खाना खिला दिया, कोई माड़ा बंदा मुसाफिर खाना खिला दिया, सबसे रेट कम है हमारा, सबसे कम। इसलिए आते हैं गरीब और चिंकिंग वाले आके खा लेते हैं। और अब बिल्कुल इंतजाम ख़राब है, बहुत ही इंतजाम ख़राब हुआ है। इतना काम नरम है कि बस अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। दरबार दरबार जी दादा साहब दादा साहब लेके जा सब जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ भाई हमारे को। तो 5-7 रुपये घटा देने, 20-25 बढ़ा देने, फायदा की होया। जब फायदा दो, जब तू 50-60 रुपये घटा ले, फिर ही फायदा है ना। ये 5-7 रुपये घटा लो तो की फायदा यार। आप लोगों को दरबार लेके जा रहे हैं, कितना किराया लेते हैं? ये आपको 30 दे रहा है, कोई 40 रुपये दे रहा है, पूरा किराया नहीं देते हमारे को देते। सवारी लड़ती है हमारे साथ, कैसे गुजारा होता है? गुजारा मजदूरी को क्या करे, इससे ज्यादा काम भी कोई नहीं, काम तो करना ही है ना। सारा दिन रक्षा चला जाए, किराए की गाड़ी किस तो ले 400-500 दिहाड़ी देते हैं, 300-400 तेल है, तो 500-700 बचता सारा दिन। तो घर खाना कैसे, दरबार से लेके जाना पड़ता है या आप घर खाना पका लेते हैं? दरबार का हिसाब है ना, दरबार का हिसाब है, चाहे दरबार से ले जाओ, चाहे जो कमा के ले वो खा लो, यही है ना। दरबार से मिर्जा कौन दरबार गए तो फेरा मर जाता है, सवारी के चक्कर में आ जाओ, स्टेशन आ जाओ, यही करता है सारा दिन। हुक्मरानों को कुछ कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए? भाई वो कम से कम करे ना मेरे प्यारे, चलो 200-250 रुपये तक का तो फिर भी गुजारा हो जाता है। जमात इस्लामी ने तो कहा है कि 150 रुपये लीटर होना चाहिए। हाँ सही है, वो सही कह रही है। चलें जी, आप आवाम की राय सुन रहे हैं। आवाम बड़ी परेशान है और इनके नज़दीक जो है पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, आवाम को कोई फ़ायदा मिलता है इससे कम होने से? पेट्रोल की कीमत जब ज़्यादा हुई थी तब आवाम को जो नुकसान हुआ उसके मुकाबले को फ़ायदा तो नहीं है। तो वही हिसाब हो गया ना कि गांव में एक आदमी था, उसका तंदूर था, रोटी बहुत सस्ती थी, उसके बाद उसका गुजारा नहीं था चलता। तो उसने बादशाह से कहा कि मैंने रोटी महंगी करनी है और आवाम नहीं होने दे रही। उसने कहा कि आपकी रोटी का रेट क्या? उसने कहा 7 रुपये। उसने कहा 35 रुपये की एक रोटी बेचना शुरू कर दो सुबह से। वो अगले दिन सुबह 35 रुपये की एक रोटी बेचना शुरू कर दिया और सारे जो गाँव वाले इकट्ठे हो गए बादशाह के पास गए। बादशाह को जाकर कहते हैं बादशाह साहब ये 7 रुपये की रोटी से 35 रुपये की रोटी बेचना शुरू कर दिया, तो इसे कोई समझाएं आप कि कम करे, रोटी का रेट कम करे। तो उसने कहा कि अब उसने तंदूर वाले को बुलाया बादशाह ने कहा भैया क्या क्या करना चाहते हो आप बताओ, आप बैठ के कोई फ़ैसला कर लो। उसने कहा मैं 20 रुपये की रोटी कर सकता हूँ, इससे कम नहीं कर सकता। अब वो 7 रुपये की रोटी बेचता था, 20 रुपये की रोटी बेचने लग पड़ा, वहाँ भी खुश है। ऐसे ये 30 रुपये पेट्रोल महंगा करते हैं, 7 रुपये कम कर देते हैं, इससे वहाँ भी खुश हो जाती है। जब इमरान खान का दौर था 85 रुपये लीटर तक पेट्रोल गया है, फिर ये कहते थे हम आएंगे तो 150 तक 160 तक गया। नहीं 85 रुपये हुआ है, मैंने खुद डलवाया अपनी मोटरसाइकिल में। अब तो मोटरसाइकिल भी बेच इस दौर की बात कर रहे हैं, 85 रुपये तो तब था ही नहीं। कोरोना वायरस में जब 100 रुपये लीटर 85 रुपये लीटर हर पेट्रोल पंप पे देते लीटर थे, लेकिन हुआ 150 तक चले, आप कह लें 150 तक गया ना। तब ये कहते थे पेट्रोल सस्ता करेंगे, चीनी आटा ये सब कुछ सस्ता कर दें, हमें तो मुहत मिल रहा है कहीं से। तो अब वो कहीं से नहीं मिल रहा, अब खुद भी ये बाहर जाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ भी कहीं जलील हो जाए। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त तंदूर का किरदार जो है, तंदूर मालिक का, ये पेट्रोल, ये मसनूआत वाले पेट्रोल पंप वाले हैं और बादशाह वज़ीर आज़म हैं, वो जो कह रहे हैं कि आपस में इसी तरह से 60 रुपये तेल बढ़ाया है और 8 रुपये कम कर देंगे? हाँ ये बस आवाम को जो इन्होंने एक नज़रअंदाज सा कर दिया होगा कि आवाम का माइंड सेट जान के ना असल में ये हुकूमत वाले
कि ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। 4-5 दिन रोला डालेंगे, फ्योर डालेंगे, बड़ा जी पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर वैसे ही रूटीन इनकी हो जानी है। और अब जैसे 9 रुपये सस्ता किया, आवाम कह रही हाँ जी सस्ता हुआ है, बहुत रिलीफ मिला। जब महंगा हुआ 30 रुपये, वो नहीं देख रहे कि हमारा 30 रुपये महंगा भी हुआ पेट्रोल। तो बस ये हमारा यही हाल हो गया हुआ है। आप हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहोगे, कोई वाकिया सुनाते हुए भी? पैगाम देंगे, अगर कोई हुक्मरान प्रॉपर आएगा तो पैगाम भी देंगे। अभी कोई हुक्मरान ही नहीं है हमारे, तो हुक्मरान जेल में है फिलहाल। जब वो आएंगे तो फिर हम पैगाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार कैसा चल रहा है? बस कुछ चल रहा है, कुछ नहीं भी चल रहा। पेट्रोल की कीमत कमी हुई है, पेट्रोल की कीमत में 8-9 रुपये कमी है, कोई आवाम को फ़ायदा हुआ? आवाम को फ़ायदा क्या होना है? जो अगर मैं गैस भराने जाऊँगा वो कहेगा कि पेट्रोल से आ रही है गैस, 1000 रुपये में सिलेंडर बढ़ गया है तो 1300 रुपये मैं बढ़ा लूँगा। वो उसने 43,000 से 45,000 रुपये का कर देगा, गैस हमें 300 रुपये मिलेगी। अगर पेट्रोल 8 रुपये टूटा है ना तो गैस 10 रुपये टूटेगी। पेट्रोल 40 रुपये बढ़ता है तो गैस जो सी 60 रुपये बढ़ती है। आप क्या काम करते हैं? मैं ये रक्षा चलाता हूँ, चिंची रक्षा। जो दिहाड़ी वाला है ना, जिसकी अपनी गाड़ी वो 10 रुपये कम भी ले लेगा, उसे कहना है कोई बात नहीं, पेट्रोल के पैसे तो आ रहे हैं। जो हमने दिहाड़ी देनी है 700 रुपये दिहाड़ी देनी है, फिर उसके बाद अपना खर्चा करना ले जाना है, थोड़ी सी मैकेनिक को भी देनी होती है। हमने 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं, हमने पाँचों पंचतन पा के सद के सबको बांट के जाना होता है। मिस्त्री का, मजदूरी का, फिर इसके सारा अखराजात करके 2000 रुपये खर्चा ही खर्चा करके बाहर से घर जाते हैं। कभी 50 बच जाते, कभी 100 बच जाता है, वो ले जाते हैं, आमीन कर लेते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जब कब पता नहीं कब इलेक्शन हो, यहाँ के हमारे जो महल्ले के जो चेयरमैन होते हैं ना, वो ठीक नहीं है। वो ठीक होते सारी बात ठीक हो। वो पीछे से आर्डर आए थे जी जाओ जी अब वोट इकट्ठे करके लाओ, तो महल्ले वाले ही जो चेयरमैन होते हैं वो कहते हैं कि भाई आपको कह दिया, मेरे को कह दिया कि भाई जाओ यार अपने करीबी से ना 3-3, 4-4 हज़ार रुपये दे के ना तो वोट खरीद लाओ। और हमारे जैसे बेरोजगार जो उनसे बैठे थे वो मजबूरी में ठप्पा लगाए थे 3,000 रुपये, चलो फिर नहीं लगे तो 3,000 ही सही। लेकिन ये दुरुस्त भी नहीं है, लेकिन आप अपनी मजबूरी को देखते हुए वोट बेच देते हैं। हाँ भेज देते हैं, क्यों नहीं। कुछ लोग ऐसे भी अंदर जाके डब्बा खड़का के बाहर आए थे, 3,000 तो आ गया पाँव सारी उम्र वोट ना लगा, वोट नहीं ना डाला होगा, वो अंदर से होके भी बाहर आ जाएंगे। तो आपने खुद से ऐसे करप्ट लोगों को जगह दी जो ऐवान में जाएं, असम्बली में जाएं, और कल को फिर वो इसी तरह महंगाई करते हैं, इस तरह पॉलिसीज़ बनाते हैं, अवाम पे ज़्यादा है। उस 3,000 रुपया जो आपको एक 5 साल बाद मिलता है, उसके बदले में वो आपसे 3 लाख के पता नहीं कितने, वो 3 करोड़ और कितने पैसे बना लेता है, और अवाम पे कितना बर्डन आता है। ये कभी सोचा नहीं? ये तो सोचा है, बस अब जो वो मजबूरी का जो इस टाइम चल रहा होता है ना, उसमें देखते हैं रात को पता नहीं भूखा घर जाएगा या रजा हुआ जाएगा। आइंदा अगर इलेक्शन होंगे वोट बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? वो अगर आइंदा अब ये इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि शेर आए तो वोट चाहे अपने पल्ले से पैसे डाल के क्यों ना देने पड़े, वो मैं दूंगा। क्योंकि जो तब्दीली का दौर है, हर गरीब बंदे का दिल एक कमज़ोर है, ठीक है कि नहीं। ये बात शायद खान साहब भी सुन रहे होंगे तो सुन ले, कोई बात नहीं। मेरे कौन से कि इन्होंने मुझे कौन सी कह देना कि भी तुम आज तुम्हारी दिहाड़ी नहीं लगी, ये लो मेरे से पकड़ लो, मैं तुम्हें खर्चा देता हूँ घर का। वो नहीं कभी ये बात सोचते। वो कहते हैं कि भाई जो दिहाड़ी वाले ना, जिसका रक्षा है, वो कहता है तेनू कुछ लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190 सानू दे दे। यानी कि जिसका रिक्शा आप चलाते हैं उसको तो आपने दिहाड़ी देनी है, तेल डलवाना है। हाँ तेल डलवाना है, 700 उसको भी देना है, हमें चाहे 50 भी बच जाए तो हमने अमीन कर लेना। घर का गुजर बसर चल जाता है 50, 100, 200 में। वो बस ऊपर वाला है ना, जिसने भूखे नहीं सुलाना तो उसने रजा के भी नहीं खाना। जहाँ पर एक बाइकिया का राइडर है, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं बाइकिया की, मैं बाइक चलाता हूँ कितने पैसे कमा लेते हैं इससे? सर क्या बताएं, माशाल्लाह हमारी हुकूमत ही बहुत प्यारी है। सैल्यूट फॉर द ऑल जितने भी सियासतदान हैं कि जो महंगाई अरूज पे पहुंच चुकी है, जो पेट्रोल की कीमत जा रही है, बाइक पेट्रोल से चलती पानी से नहीं, घर के खर्चे, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, पानी का बिल और घर का किराया, ये कंप्लीट नहीं हो रहा, ये पूरा नहीं हो रहा। सुबह 5 बजे से निकला हूँ, रात 11 बजे तक मेहनत करता हूँ, 600-700 रुपये बचा के लेके जाता। मुझे बताएं इसमें घर चल सकता है? कितना तेल डलता है रोजाना का? रोज़ाना का तकरीबन 1000 रुपये का तेल डलता है, लेकिन सवारी जी वो पैसे कहते जी बहुत ज़्यादा हैं। जब तेल महंगा होगा तो हम पैसे भी ज़्यादा मांगेंगे ताकि
किसी पर राइड पे लेकिन हम आपका तो कंट्रोल रेट होता है ना, वो चीज़ें एक ही प्राइस है जो फिक्स होती है, वो कंपनी ने जो तय हाँ वो फॉर योर कंफर्मेशन सर, वो बात ये है कि मैंने तकरीबन 6 माह बाइकें चलाई है ऑनलाइन। 6 माह बाइकें चलाकर जब रात को देखा पॉकेट में तो 400-500 बच रहे हैं। 3-4 किलोमीटर दूर से सवारी को जाके पिक करना, उसको फिर ड्रॉप देना। राइड प्राइस कंपनी इतनी लो दे रही है कि मैं क्या बताऊं कि कंपनी सिर्फ अपना टैक्स वसूल कर रही है और कस्टमर को ये सहूलत मुहैया की है कि सस्ती राइड अवेलेबल कर रहे हैं। राइडर मर जाए जहाँ मर्जी जाए, कंपनी को कोई सरोकार नहीं। जब पेट्रोल 187 रुपये लीटर था, राइड की प्राइस यही थी। आज पेट्रोल 333 से 324 पे आ गया है, राइड की प्राइस वही है। तमाम जितने भी उबर, करीम, बाइकिया, इनड्राइव, यंगो, सबकी प्राइस यही है। अब क्या करें हम, मजबूरन नेट ऑफ किया, मोबाइल को घर रख दिया। अब प्राइवेट कर रहा हूँ बार्गेनिंग करके सवारी से। हाँ जी, इतने यानी कि पैसे। आप यूं ही चलते चलते लोगों को बता रहे हैं कि मैं आपको आपके मुकाम पे उतार देता हूं और इतने पैसे ले लिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये वाइट, ये देखें ना, ग्रीन हेलमेट है, ये शो करता है कि मैं बाइक वाला हूँ। और इसको देख के जो कस्टमर हमारे पास आता है, वो कहता है जी मैंने फलां जगह जाना है, उसे कहते हैं भाई इतने पैसे लेने हैं। अगर उसके बारे में है तो ठीक, अदरवाइज इस तरह से रोजी बेहतर हो जाती है। इससे इस तरह से ये हुआ है कि ऑनलाइन जब चल रहा था तो 400-500, अब ऑफलाइन हूँ तो 800-900 हज़ार रुपये सुबह 5 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक कमा लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि इतनी मेहनत करके 800-900 हज़ार रुपये लेके जाना, ये अच्छी बात है। तकरीबन आप 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। जी जनाब, 16 से 18 घंटे, नींद पूरी नहीं होती। नमाज़ पढ़ के चल पड़ते हैं रोज़ी कमाने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए। कहाँ से ये तमाम खर्चे पूरे करें? हमारे सियासतदान तो खा रहे हैं, महंगाई कर करके इस मुल्क को खा रहे हैं। कहते ये मुल्क को हम खाते रहें, गरीब को भी हम खाएं, लेकिन गरीब मरता क्यों नहीं है? गरीब तो मर चुका है, सफ़ेद पोश भी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुका है, किसी के आगे हाथ मिलाने से रह गए। वो तो सर ऐसा ही है ना कि आप महंगाई को बर्दाश्त करते जाओ, घर से बाहर ना निकलो, बेरोज़गारी बढ़ती जाए, डकैतियाँ वार देते हैं, राहज़नी होती जाए, ये बढ़ती जा रही हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। मजीद हालात खराब होते नजर आते हैं। मैं कहता हूँ 100% सर, 100% श्योर। इस हालात में कैसे निज़ाम चलेगा दुनिया का, और लोग किस कदर परेशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोज़गार कमाएं, घर के बिल दें या फिर दीगर अखराजात चलाएं। सर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है जब तक ये सियासतदान बैठे हैं ऊपर, ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक मसीहा आया था, उसको हुकूमत नहीं करने दी। वो मुल्क की बागडोर संभालने के लिए बेहतरीन था, लेकिन उसको हुकूमत नहीं करने दी, उसको आज जेल में किया गया। हम तो खुदा के आगे दुआ करते हैं कि वो बाहर आए और फिर इस मुल्क का लीडर बने, वो इस मुल्क को संवारे, ये तो दुआ ही कर सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हालात चल रहे हैं? महंगाई है या पेट्रोल की कीमत कम होने पे महंगाई कम होगी? नहीं, पेट्रोल की कीमत कम होने से महंगाई कम नहीं होगी। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है ना, तो महंगाई कभी नहीं कम होती। ऐसा क्यों है? ऐसा कि अब ये रेडी वाला लगा लें, ये रिक्शे वाला लगा लें, इन्होंने एक बार किराया बढ़ा लेना अपना कि पेट्रोल महंगा हो गया जी, लेकिन पेट्रोल सस्ता होगा तो कम कोई नहीं करेगा। यानी कि आपका बात से हम ये समझें कि बढ़ा हुआ रेट और पेट फिर कम नहीं होता। पेट कम हो जाता है लेकिन रेट कम नहीं होता। रेट कम नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इन हालात में हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि आवाम को कोई रिलीफ दे? नहीं, मैं आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने आप को सुधारें, आसरे ढूंढना बंद कर दें, दूसरों की तरफ देखना बंद कर दें, अपने आप को ठीक करें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। खुद से हम ठीक हो जाएंगे? कैसे ठीक होंगे? खुद से ठीक नहीं होंगे, खुद से ठीक नहीं होंगे। हमें अल्लाह ने 1500 साल पहले पैगंबर भेज दिया हमारे पास, हमें ठीक करने के लिए। अब हमारे कोई ठीक करने नहीं आएगा, हमने खुद ठीक होना है। खुद अपनी इस्लाह करें। हर आदमी कहे कि मैंने अपने आप को ठीक करना है, खुद करना है। कोई उनको हल बताएं, कोई उनको तजवीज़ दें कि किस तरह से खुद को बेहतर किया जा सकता है, खुद को ठीक किस तरह किया जाए। भाई ईमानदारी है, सिर्फ थोड़ी सी डिग्निटी है। अब मैं अगर फ़र्ज़ कर लें, मैं रिक्शा चलाता हूँ,
तो मैंने 200 रुपया कर दिया किराया यहाँ से अगले चौक तक का, क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया है और अगले हफ्ते वो कम हो गया या अगले महीने कम हो गया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है फिर कि मैं उसको वहाँ पर 180 या 170 पे ले आऊँ किराए पर। अगर मैं ये करूँगा तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हमें खुद से ठीक होने की ज़रूरत है, फिर हुक्मरान ठीक हो जाएंगे। हुक्मरान वैसे ही होंगे जैसे हम हैं। जैसे हमारे माल वैसे हमारे हुक्मरान। हाँ, जैसे हम लोग खुद हैं वैसे ही हमारे हुक्मरान हमारे ऊपर आएंगे हमेशा। अगर हम खुद सही होंगे तो कोई गलत बंदा भी आके गलत काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेगा। अगर हम खुद ठीक हो जाएंगे तो हालात भी ठीक हो जाएंगे, शायद हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने मजमूई तौर पर लोगों की गुफ्तगू सुनी है। पेट्रोल की कीमत में जो मुनासिब कमी आई है, 8-9 रुपये की कमी थी, इससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है। आवाम का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में मुनासिब कमी होनी चाहिए और इसी तरह महंगाई में भी मुनासिब कमी होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस महंगाई और इस पेट्रोल की कीमत के हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में एक नई स्टोरी और एक नई इशू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।